जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, किसी ने जिज्ञासा की पुण्यात्मा कौन है। यूं तो आप सब जानते हैं पुण्यात्मा के संबंध में रामचंद्र मुमुक्षु के शिष्य केशवर्णी ने यहाँ पुण्याश्रम कथाकोश में पुण्य के 6 कारण बताए। जिनेन्द्र भक्ति, रवोकार महामंत्र का जाप, स्वाध्याय, शील व्रत का पालन, पर्वों में उपवास करना और सत्पात्रों को दान देना, ये 6 पुण्य आश्रम के कारण बताए। इसके साथ साथ अन्य आचार्यों ने भी अन्य प्रकार से अपनी बात कही। श्रावक के लिए पुण्य के 2 कारण आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दान और पूजा कहा। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान भीष्म स्वामी जी ने दान, पूजा, शील, उपवासम, सावे धम्मो ऐसा कहा। पद्मनंदी स्वामी ने 6 देव पूजा, कुलपार्थी, स्वाध्याय, श्रीमस्त दान, स्थिति, ग्रस्तान, षटकर्माणि दिने दिने ये पुण्य के कहे। देव पूजा, दया दानम, तीर्थयात्रा, जपस्तप, स्वतम परोपकारतम, वर्तन फलाष्टकम, ये मनुष्य के 8 फल कहे, पुण्य के कारण है। अन्य अन्य प्रकार से कहे, किंतु यहाँ पर आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय में पुण्यात्मा किसे कहा, कौन पुण्यात्मा है, उनकी अपेक्षा क्या है, उसे भी हम समझने की कोशिश करें और पुण्यात्मा बनने का समझक पुरुषार्थ भी। तो आचार्य मोदी के शब्दों में देख लेते हैं उन्हें क्या कहा है पुण्यात्मा के संबंध में। गुरु शुश्रूषया जन्म चित्तम सध्यान चिंतया स्वतम यश समायाति विनियोगम सपुण्य भाग। सपुण्य भाग वही पुण्य का पात्र है, पुण्य का भाजक है, जो इस प्रकार से विनियोग करता है। विनियोग कहिए तो ये हिंदी में आपकी समझ में नहीं आएगा, और ये कहेंगे इन्वेस्ट तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अब इंग्लिश के कुछ शब्द हिंदी से भी ज़्यादा अजीब लगने लगे और हिंदी के शब्द जो चलन के बाहर हो रहे हैं वो आपको बड़ी क्लिष्ट लगने लगे। एक बालक अपने मित्र के यहाँ गया, उसने उसके पिताजी से पूछा कि मेरा मित्र कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले क्यों? बोले बात ये है कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, यदि उसको भी जाना हो तो चले। बेटा क्या होता है महाविद्यालय, हिंदी में बोलो। और पिताजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपका बेटा भी जाना चाहिए तो बता देना। ये रही ना बात। अब आपने हिंदी बात की कॉलेज जाओ ना, अब महाविद्यालय ऐसी भाषा बोल रहे हो। तो आज क्या है हम बताना ही चाह रहे हैं। अब जैसे कोई कहे गिलास तो कहे वाह, और कहें उसके जार, वो क्या जार होता है? क्लास, क्लास का हाँ, क्लास में सब विद्यार्थी बैठे। कोई कहे कक्षा, कक्षा क्या होती है? ट्रेन समझ में आ जाएगी। और लोक पथगामी स्टेशन है, धक-धक का अड्डा, क्या वो समझेगा? वतन का अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रण कुंडिक, कौन पड़ेगा नियंत्रण? तो ऐसे ही हम बताने चाह रहे कि आचार्य मोदी कह रहे हैं कि वह जिसने इन चीज़ों का विनियोग, इन्वेस्ट कहाँ किया है, जहाँ हम बता रहे हैं वहाँ किया है तो पुण्यात्मा। अन्य कहीं जगह किया है तो वह पुण्यात्मा नहीं है उनकी दृष्टि में। हो सकता है आप भी पुण्यात्मा हों,
नहीं है तो सुनकर के पुण्यात्मा बनने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य महोदय के शब्दों में अभी आपने सुना, गुरु शुश्रूषया जन्म, पुण्यात्मा वह है जिसका जन्म गुरु की सेवा में व्यतीत हो गया। पहली बात, गुरु की सेवा करते करते जो बचपन से किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में, यौवन से प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ वृद्ध अवस्था में, और वृद्ध अवस्था से परलोक में चला गया, गुरु की सेवा करना नहीं छोड़ा। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, कभी वैयावती, पद मर्दन आदि करना, तो ये सब सेवा की है, उसमें से आनंद आया है, जबरदस्ती नहीं की, अपने अंतर के आनंद से। और जब अंदर में आनंद आता है तो छोटी मोटी प्रतिकूलताएं महसूस नहीं होती। घर का काम करने के लिए हुआ तो सिर दर्द कर रहा है, बुखार आ गया, जुकाम है, खांसी है, और जैसे ही मंदिर में पूजा की बारी आई बस दौड़ के पहुंचे, पूजा न छूट जाए। आरदान का मौका, दौड़ के पहुंचे। 6 महीने में मेरा एक दिन भी छूटा नहीं है जब हार नहीं दिया हो, मैं हार दे रहा हूँ। ये फिरोजाबाद के लोगों का पुण्य का उदय है कि इतना पुण्य का संचय कर रहे हैं, पुण्यात्मा है, क्योंकि गुरु सेवा में लगे, निरंतर गुरु सेवा, निरंतर आहार में, स्वाध्याय में, क्लास में, कई मशीन। तो यहाँ कहा पहली बात, गुरु शुश्रूषया जन्मा, जिसका जन्म गुरु सेवा में व्यतीत हुआ, या जिसने अपनी काय शरीर के माध्यम से गुरु की सेवा की। चित्तम सद्ध्यान चिंतया, और जिसने अपने मन को सद्ध्यान में लगाया है, जिसके चित्त में चिंतया तत्व का चिंतन रहता है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का चिंतन करते हैं, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान, जो कर्म के विपाक का चिंतन करते हैं, विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान, जो अपाय संसारी प्राणी कर्म के उदय से कैसे कैसे दुखी हो रहा है इसका चिंतन करते हैं, अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान, और जो 3 लोक में विद्यमान 6 द्रव्यों का चिंतन करते हैं, उनकी शुद्ध पर्याय का, उनके शुद्ध गुणों का, शुद्ध द्रव्य का चिंतन करते हैं, द्रव्य दृष्टि यदि है, तत्व चिंतन में संलग्न है, दीर्घ सात गुरु के गुणों का चिंतन करते हैं, पंच परमेशी के गुणों का चिंतन करते हैं, ऐसा जिसका चित्त है वह पुण्यात्मा है। श्रुतम यश समम याति, और जो श्रुतम सुनने में, श्रुत ज्ञान को सुनने में, जिसका सुनने में मन लगता है, जिसके वचन भगवान की स्तुति में निकलते हैं, जिसके कर्म भगवान के वचनों को, जिन वचन को, जिन वाणी को सुनते हैं, यश जिसके समम याति वह प्राप्त करता है। विनियोगम से पुण्य भाग, निस्संदेह वही पुण्यात्मा जीव। पुण्य देख लें, जिसने गुरु सेवा में अपने जन्म को पूर्ण किया है, जिसने अपने मन को समीचीन धर्म ध्यान में, तत्व चिंतन में लगाया है, और जो स्वतम यश, जो श्रुत के माध्यम से समत्व भाव को अपने जीवन में धारण करता है, राग द्वेष को मंद करता है, समता में परिणाम है, जो समाधि की स्थिति में जा रहा है, जो समधि है, जिसकी बुद्धि समान है, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसा व्यक्ति ही निस्संदेह पुण्यात्मा है। तो आप भी उसी प्रकार के पुण्यात्मा बने, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्री जैन धर्म की। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम